चोर मचाए शोर, हमने पिक्चर देखी थी और सुना था चोर चोर मसेरे भाई। ये दोनों वाक्य एक साथ व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज देखे थे कि नरेंद्र मोदी जब जिस रेलवे स्टेशन पर ये चाय बेचने की कहानी बताते हैं वहीं पर ही जब वो लाइनें बिछ रही थी तब रेलवे स्टेशन नहीं था जिसकी कहानी मोदी जी इस काल में बताते हैं। उसके 20 साल बाद वो रेलवे स्टेशन बनता है। वहां पे एक इंजीनियर की पॉकेट मारने के इल्जाम में मोदी जी को जेल की हवा खानी पड़ी। ये व्हाट्सएप पर पड़ा था और मां के जेवरात देकर भाग जाने की, चोरी करके भाग जाने की जो कहानी वो भी व्हाट्सएप पर आई थी। तब हमने इन बातों पर यकीन नहीं किया कि हो सकता है ये बातें झूठी हो, मोदी जी को बदनाम करने के लिए बनाई गई हो व्हाट्सएप पर। मगर जैसे जैसे मोदी जी के साथ और चोरी के किस्से जुड़ते गए तो ये बात भी सच लगने लगी, सत्य लगने लगी। ईवीएम से वोट चुराने या ईवीएम चुरा लेना, बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आई और धरने प्रदर्शन भी हुए जहां जहां इलेक्शन हुई। उसके बाद कांग्रेस के विधायकों को चुराया गया सरकारें बनाने के लिए मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक चुराए गए और सरकारें बनाई गई। उसके बाद अब जो नया मामला चोरी का आया है वो है हमारे तथाकथित विश्व नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट, विश्व गुरु का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन। बहुत लंबी लंबी फेंकी गई कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं पिछले कई सालों से इस पर सोच रहा था। जब उसका आर्किटेक्चर जो डिजाइन है उस इमारत का संबंध जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सोमालिया की नकारी गई वो संसद भवन है जिसे 1971 में बनाया गया था शायद। और गूगल पर सर्च करने पर सेंट्रल विस्टा का नक्शा और सोमालिया की नकारी गई बिल्डिंग, पुरानी संसद भवन का नक्शा एक है। और इस नक्शे के लिए अगर हम गूगल से डाउनलोड करें सोमालिया के पार्लियामेंट के नक्शे को जाकर अगर सर्च करके उसे डाउनलोड करते हैं तो मात्र 10-20 रुपए में वो आर्किटेक्ट के कलर डिजाइन निकल आएंगे। और उसके लिए देश के सरमाए से, देश के खजाने से 229.75 करोड़, लगभग 230 करोड़ रुपए अपने मित्र की फर्म को दिए गए जो गुजरात से है और परम मित्र है मोदी जी का। और वो भी चोरी की किए हुए नक्शे की
फीस दी गई, ये देश के साथ धोखा है। और मैं अब सीबीआई चीफ से, डायरेक्टर ईडी से और देश के सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि जो देश का पहले तो 230 करोड़ रुपया चोरी किया गया, दूसरा सोमालिया का नकारा हुआ वो बिल्डिंग जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया, और अब संसार पद्धर पर हमारी जो बदनामी हो रही है बात की, जो चोरी का कलंक हमारे माथे पर लगा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हो सकता है और भी बहुत सारे जो राज है वो सामने आ सकते हैं, जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बेनिज़मियां हुई हैं, जो बेईमानी हुई होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। हमें पता है कि सीबीआई और ईडी इसकी जांच नहीं करेगी, क्योंकि वो एजेंसियों के चीफ और डायरेक्टर वो व्यक्ति हैं जिन पर पक्षपाती होने का इल्जाम है, और देश की गरिमा जो है इन एजेंसियों की जो मिट्टी में मिल चुकी है। मगर भारत की सर्वोच्च अदालत में इंसाफ जिंदा है। डीवाई चंद्रचूड़ जी से दरख्वास्त है कि वो सुमोटो नोटिस पर एक्शन लेते हुए इसकी जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाएं। जो साख भारत की खराब हुई है, जो पैसा देश के खजाने से दोनों हाथों से लुटाया गया है या लूटा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, कैसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी चोरी का, और जो किस्से हमने व्हाट्सएप पर सुने थे और इग्नोर कर दिए थे, आज ऐसे लगता है कि वो पॉकेट मारने का किस्सा भी शायद सच होगा, मां के जेवर चराकर भागने का किस्सा भी सच होगा, जिसमें मोदी जी के पिता को सदमे से पैरालाइज हो गया, हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन अटैक आ गया, और उसके बाद ईवीएम चोरी की बातें तो बहुत स्पष्ट हैं। कैसे चुनाव जीतने के लिए जो ईवीएम का चोरी होना, सोशल मीडिया पर वायरल होना, अपोजिशन का जगह जगह धरने देना, प्रदर्शन करना, और उसके बाद कर्नाटका की सरकार बनाने के लिए अपना मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए और महाराष्ट्र की सरकार बनाने के लिए जैसे विधायक चोरी करना और अपोजिशन की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाना, उसके बाद ये जो सेंट्रल विस्टा का डिजाइन है, उस सोमालिया की नकारी हुई बिल्डिंग का डिजाइन चोरी करना, और चोरी के इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर भारत के माथे पर कलंक लगाने का काम करना, ये बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से तत्प्रभाव इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो मैं जो सांसद
सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं कि वो अपने अपने पार्लियामेंट संसदीय सांसद के रूप में इस्तीफा दें, ताकि देश के सामने जो नैतिक पतन हुआ है, देश का जो नैतिक पतन हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।